किसी दूर दराज हरी भरी वादी के एक छोटे से गांव में मुराद नामी एक कालीन बाफ अपनी बीवी जैनब के साथ रहता था। मुराद अपने फ़न में इस कदर माहिर था कि जब वो लौम पर बैठता तो धागे उसकी उंगलियों के इशारों पर नाचने लगते। उसके बनाए हुए कालीनों में फूल ऐसे खुलते जैसे अभी महक उठेंगे। पूरे इलाके में इस जैसा कोई दूसरा कारीगर ना था, मगर अफसोस कि उसकी गुर्बत का मदावा ना हो सका। मुराद के कालीन इतने शाहकार थे कि उनकी कीमत सिर्फ शहर की उमरा या बड़े सौदागर ही अदा कर सकते थे। एक शाम जब मुराद थका हारा घर लौटा तो जैनब ने धीरे से कहा, मुराद, आपने देखा हमारे पड़ोसी सलीम का काम आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं, मगर फिर भी वो दिन दुगनी तरक्की कर रहा है, ऐसा क्यों है? मुराद ने इत्मीनान से जवाब दिया, जैनब, सलीम ज़रूरत पूरी करने के लिए कालीन बनाता है और मैं ख्वाब बनता हूँ। मेरा काम नायाब है। जैनब, मैंने सोच लिया है, मैं शहर जाऊँगा। वहाँ मेरे फ़न की कदरदान आँखें भी हैं और जेबें भी। नहीं मुराद, शहर की चमक दमक में सुकून नहीं होता। हम यहाँ जितना कमा रहे हैं इसी में सब्र व शुक्र कर लेते हैं। मगर मुराद ने जैनब की बात ना मानी और एक सुबह शहर की मसाफत पर निकल खड़ा हुआ। शहर पहुंचकर मुराद की किस्मत ने ऐसी पलटी खाई कि दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। वहाँ के बड़े बड़े सेठ और गैर मुल्की ताजिर जब मुराद के नायाब कालीन देखते तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती। उसके फ़न की धूम पूरे शहर में मच गई। चंद ही सालों में उसकी छोटी सी दुकान एक बड़े कारखाने में बदल दी और उसकी गुर्बत माजी का एक धुंधला ख्वाब बन गई। और अब मुराद के पास 300 सोने की मेहरी जमा हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब वापसी का वक्त आ गया है। उसने अपना तमाम सामान समेटा, अपनी अशरफियाँ एक थैली में छुपाएं और खुशी खुशी गांव की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक घिना जंगल पड़ता था। जब मुराद इस जंगल के खामोश रास्तों से गुजर रहा था तो उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी और दिल ही दिल में जैनब से होने वाली गुफ्तगू दोहराता। मैं उसे कहूँगा, देखो जैनब, अगर मैं तुम्हारी बात मानकर इस छोटे से गांव में पड़ा रहता तो क्या कभी इतनी दौलत देख सकता था? तुम तो सब्र शुक्र की बातें करती थी, मगर देखो, बाहर निकल कर ही इंसान को अपनी असली कीमत का पता चलता है। मुराद अपनी कामयाबी के मंसूबे बनाता हुआ गांव की जानिब बढ़ रहा था कि रात का अंधेरा छा गया। जंगल खौफनाक था, जहां डाकुओं और दरिंदों का डर हर वक्त रहता था। थकन से चोर मुराद ने घने और पुराने दरख्त के नीचे पनाह लेने का फैसला किया। ठंडी हवा के झोंकों ने उसे जल्दी गहरी नींद की वादी में पहुंचा दिया। इसी रात जब हर तरफ सन्नाटा था, वहां दो नूरानी हस्तियां नमूदार हुईं। एक अमल के बुजुर्ग थे और दूसरे किस्मत के बुजुर्ग। किस्मत के बुजुर्ग ने अमल के बुजुर्ग से मुखातिब होकर कहा, ए अमल के बुजुर्ग, आपको मालूम है कि इस मुसाफिर के मुकद्दर में सिर्फ रोटी पानी का सिक लिखा था। आखिर आपने इसे इतनी बड़ी कामयाबी क्यों दे दी? ए किस्मत के बुजुर्ग, मेरा काम कोशिश करने वालों को उनकी मेहनत का फल देना है। जो शख्स अपनी राहत छोड़कर अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, मेरा उसूल है कि इसे मायूस ना किया जाए। मैंने तो बस इसकी हिम्मत और लगन का सिला इसे दिया है। बुजुर्गों की वो पुरअसरार गुफ्तगू सुनकर मुराद की आंख खुल गई। उसने फौरन अपनी अशरफियों की थैली को छू कर देखा, वो वहीं मौजूद थी। खौफ और घबराहट के मारे मुराद ने सोचा, या अल्लाह, ये कैसा ख्वाब था? मैंने इतनी मुश्किलों से रात दिन एक करके ये दौलत कमाई है, क्या ये सब पल भर में मिट्टी हो जाएगा? उसने तहिया किया कि वो अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकेगा और भागकर अपने गांव पहुंच जाएगा। मुराद ने अपनी अशरफियाँ सीने से लगाईं और तेज़ कदमों से गांव की सिमत भागा। वो घंटों चलता रहा, झाड़ियों से टकराया, कांटों ने उसके कपड़े तार तार कर दिए, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे ही वो थक कर एक जगह रुका, मगर हैरत और खौफ की इंतहा न रही। वो फिर उसी मनहूस बरगद के साए तले खड़ा था। सूरज हुरूब हो रहा था और अंधेरा दोबारा अपने पर फैलाने लगा था। मुराद अब टूट चुका था। उसे समझ आ गई थी कि आज की रात भी उसे इसी दरख्त के नीचे गुजारनी पड़ेगी जिसे वो छोड़कर भागना चाहता था। मुराद थक हार कर दोबारा उसी बरगद के दरख्त तले सो गया। आज उसे फिर वही गैबी आवाज़ें सुनाई दी। इस बार किस्मत के बुजुर्ग ने अमल के बुजुर्ग से शिकवा किया, ए अमल के बुजुर्ग, आपने देखा, आपने उस शख्स को इतनी दौलत तो दे दी, मगर उसके नसीब में तो सिर्फ मिट्टी की ढेरी और धूल लिखी थी। आपकी दी हुई दौलत उसके किसी काम ना आई। ये तो अब भी उसी पुराने दरख्त के नीचे खाली हाथ पड़ा है।
जब मुराद हड़बड़ा कर जागा तो खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। उसने अपनी थैली में हाथ डाला तो उसके पांव तले से ज़मीन निकल दी। वो अशरफियाँ जिनके लिए उसने सालों परदेश में खून पसीना एक किया था, गायब थी। तब उसे ख्याल आया कि कल की कशमकश में उसने अपनी अशरफियाँ गंवा दी हैं। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी बीवी ज़ैनब की बातें याद आने लगी कि जो मिल रहा है उसी में सबा शुक्र कर लेते हैं। वो सोचने लगा, दौलत के बगैर तो अब ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा। मैं किस मुंह से वापस जाऊंगा। मायूसी इस हद तक बढ़ी कि उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का इरादा कर लिया। अभी वो ये इंतहाई कदम उठाने ही वाला था कि किस्मत के बुज़ुर्ग उसके सामने आ गए। उन्होंने नरमी से पूछा, ए शख्स, ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। तुम्हारी ज़िंदगी के अभी 70 साल बाकी हैं और तुम एक पल में उसे ख़त्म करने चले हो। ये हिम्मत हारना कैसा। मुराद ने रोते हुए अपनी बर्बादी की दास्तान सुनाई। बुज़ुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा कमाल सिर्फ उन अशरफियों में था? नहीं, तुम्हारा कमाल तुम्हारे हाथों के हुनर में है। जाओ और जाकर मेहनत करो, क्योंकि जितना तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। मगर मुराद के दिल से दौलत की हवस अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उसने बड़ी हसरत से कहा, ए बुज़ुर्ग, अगर मेरी ज़िंदगी के अभी कई साल बाकी हैं तो फिर मुझे दोबारा दौलतमंद बना दीजिए। ए नादान इंसान, तू इस दौलत का क्या करेगा? तेरे नसीब में इसका इस्तेमाल लिखा ही नहीं गया, फिर उसकी तलब क्यों? उसने कहा, बुज़ुर्ग मोहतरम, दुनिया का दस्तूर बड़ा अजीब है। यहाँ कितने ही ऐसे अमीर लोग हैं, अमीर होने की वजह से मुआशरे में उनकी इज्जत होती है। लोग उनके सामने सर झुकाते हैं, उनकी ख़ताओं को नज़रअंदाज करते हैं और उन्हें मोतबर समझते हैं। मैं भले ही इस दौलत को इस्तेमाल ना करूं, मगर मैं दुनिया की नज़रों में एक दौलतमंद इंसान बनकर जीना चाहता हूं। अगर तुम्हारी यही ज़िद है तो सुनो, तुम यहाँ से सीधे अपने गांव वापस जाओ। रास्ते में तुम्हें एक सौदागर के 2 बेटे मिलेंगे, जिनमें से एक का नाम धन जोड़ा और दूसरे का नाम धन उड़ाव है। तुम इन दोनों में से जिसकी भी पेशानी छू लोगे, तुम वैसे ही बन जाओगे। ये कहकर वो बुज़ुर्ग अचानक मुराद की नज़रों से ओझल हो गए और मुराद एक नई उम्मीद लिए गांव की तरफ लपका। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसे दूर से एक सौदागर का काफिला आता दिखाई दिया। उस काफिले के आगे आगे वही 2 मखसूस आदमी चल रहे थे जिनका जिक्र बुजुर्ग ने किया था। एक शख्स के चेहरे पर बड़ी सख्ती और फिक्र थी। उसने अपनी जलेबियों की तरह लिपटी हुई पोटली को बड़ी हिफाजत से सीने से लगा रखा था। ये धुन जोड़ा था। दूसरा शख्स हंसता मुस्कुराता गाता हुआ जा रहा था, गोया उसे कल की कोई फिक्र ही न हो। ये धुन उड़ाव था। मुराद के ज़हन पर अमीर बनने का खप्त ऐसा सवार था कि उसने धुन जोड़ा के माथे को छूने का इरादा कर लिया। वो भागता हुआ गांव की गलियों में पहुंचा और लोगों से उसका पता पूछने लगा। भाइयों, धुन जोड़ा कहाँ रहता है? एक रागीव ने हिकारत से मुराद को देखा और जवाब दिया, तुम कोई परदेसी मालूम होते हो, वरना सुबह सवेरे इस मनहूस का नाम न लेते। दूसरे ने हंसकर कहा, इसका नाम लेने से तो इंसान को दिन भर की रोटी भी नसीब नहीं होती। मुराद ने सोचा कि शायद ये लोग इसकी दौलत से हसद करते हैं। वो खुद ही ढूंढते ढूंढते आखिरकार धुन जोड़ा के घर पहुंच गया। घर क्या था? एक वीरान और बेरौनक सी जगह थी। उसकी बीवी और नौकर चाकर हर वक्त सहमे रहते और उसकी कंजूसी के किस्से गली गली मशहूर थे। रात को जब सौदागर धुन जोड़ा घर लौटा तो उसकी बीवी ने डरते डरते उसे खाना पेश किया। वो जानती थी कि उसका शौहर एक एक धीले का हिसाब रखता है, इसलिए वो खुद भी फाकों में रहती और उसे भी रोखा सूखा ही खिलाती। मुराद ये सब देख रहा था कि इतनी दौलत के बावजूद इस घर में कितनी बेबरकती और भूख का राज है। मुराद को अब समझ आ रहा था कि ये दौलत नहीं बल्कि एक सज़ा है। वो फौरन वहाँ से निकला और धुन उड़ाव की तलाश में चल पड़ा। वो देखना चाहता था कि जिसके पास दौलत टिकती नहीं वो कैसी ज़िंदगी गुजारता है। जब वो धुन उड़ाव के महल्ले पहुंचा तो वहाँ का समा ही बदला हुआ था। गली में दाखिल होते ही उसे लजीज खानों की खुशबू आई। धुन उड़ाव के घर के दरवाजे सबके लिए खुले थे। वहाँ न सिर्फ वो खुद बेहतरीन लिबास पहने बैठा था, बल्कि उसके दस्तरखान पर मुसाफिर, गरीब और पड़ोसी सब मिलकर खाना खा रहे थे। मुराद हैरान रह गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे यहाँ हर चीज़ में बरकत है। धुन उड़ाव ने न सिर्फ उसे पेट भरकर लजीज खाना खिलाया, बल्कि उसे नए कपड़े दिए और रात आराम के लिए बेहतरीन बिस्तर का इंतज़ाम भी किया।
मुराद जब गहरी नींद सो गया तो ख्वाब में उसे फिर वही दो बुजुर्ग नजर आए। किस्मत के बुजुर्ग ने हैरत से अमल के बुजुर्ग से पूछा, ए अमल के बुजुर्ग, आपने देखा धुन उराव ने तो अपनी तमाम जमा पूंजी मुसाफिरों और ज़रूरतमंदों पर लिटा दी। अब उसके पास कल के लिए कुछ नहीं बचा, अब ये कल क्या खाएगा। अमल के बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा काम मेहनत और नीयत का सिला देना है। उसने दूसरों का भला किया, अब उसे अकेला छोड़ना मेरा काम नहीं। अब आप अपना करिश्मा दिखाइए। अगली सुबह जब मुराद की आंख खुली तो उसने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। एक अनजाना मुसाफिर वहां आया और धुन उराव के सामने मेहरों से भरी एक पूरी थैली रखकर बोला, कल जंगल के रास्ते में ये थैली मुझे पड़ी मिली। मैंने बहुत सोचा कि उसे कहाँ रखूं, फिर दिल ने कहा कि ये तुम्हें दे दूं। तुम ऐसे आदमी हो जो उसे अपने लिए नहीं बल्कि गरीबों और मोहताजों पर अच्छे तरीके से खर्च करोगे। धुन उराव ने एक लम्हे को थैली की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाकर आहिस्ता सा से कहा, अगर ये अमानत मेरे हाथ आई है तो उसका हक भी पूरा अदा होगा। उसी वक्त उसकी नज़र मुराद पर पड़ी जो खामोशी से कोने में खड़ा था, थका हुआ, खाली हाथ और परेशान हाल। धुन उराव ने थैली मुराद के हाथ में रखते हुए कहा, ये लो मुसाफिर, अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानी भेजी है, उसे अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल करो और हौसला न हारो। मुराद की आंखें भर आईं। उसने लरसती आवाज़ में कहा, मैं तो समझा था मेरी आजमाइश ख़त्म होने वाली नहीं, मगर अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। मुराद को समझ आ गई कि दौलत की असल कदर उसे सीन सीन कर रखने में नहीं बल्कि उसे दुरुस्त इस्तेमाल करने और दूसरों की दुआएं लेने में है। उसने फैसला किया कि वह धुन उराव जैसा मुकद्दर चाहता है। वह अपने गांव वापस पहुंचा, अपनी बीवी ज़ैनब से माफ़ी मांगी और दोबारा अपना काम शुरू किया। अब वो जितना कमाता उसका बड़ा हिस्सा ज़रूरतमंदों पर खर्च करता। उसके पास कभी अशरफियों के ढेर तो ना लगे, मगर उसके घर में वो बरकत और सुकून आ गया जो बादशाहों को भी नसीब नहीं होता। मुराद अब एक सच्चा फ़नकार और एक सखी इंसान बनकर